अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद खडक साहब अमेरिका से और दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं हमें और हमने खुद से इन्हें गुजारिश की कि ये हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दें क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने वीना मलिक साहिबा के जो वकील हैं उनका पहला इंटरव्यू जो है इस चैनल की तवज्जुह से आपके खिदमत में जो है वो इंटरव्यू लेकर आया और वीना मलिक साहिबा इस वक्त का जो इल्ज़ामात असद खडक साहब की जानिब से लगाए गए हैं, उस पर क्या सोच रही थीं? उस पर जो वीना मलिक साहिबा का वर्ज़न था, वो मैंने उनके वकील के ज़रिए आप तक पहुँचाया। तो अब कुछ इल्ज़ामात उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। असद से जानते हैं कि वो इल्ज़ामात का क्या जवाब देंगे। असद भाई, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोइन, मैं खैरियत से, आप लोग ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आपने इंटरव्यू गालिबन सुना होगा तनवीर खोकर साहब जो लॉयर हैं वीना मलिक साहिबा के, उनकी जानिब से तो आपके तमाम जो एलिगेशंस थे उनको रद्द कर दिया गया है। तो अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। ये मुस्कुराहट की वजह क्या है? मोइन भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतने हाई प्रोफाइल आप जर्नलिस्ट लोग हैं। आप लोग इतना भी नहीं समझते कि यार किससे बात करें, वो खोकर-शोकर कोई नहीं है। वो जो है इसका छोटा भाई है आपकी मोहतरमा का, ये ज़ाहिदा बीबी का उर्फ वीना मलिक का छोटा भाई है और उसका नाम है मोहम्मद तनवीर। और वो नहीं, नहीं, मुझे समझ नहीं आ मैंने रही कि मैंने इसको वकील नहीं, झूठी नहीं, शुरू। असद 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 साहब, मैंने वकील से बात की थी जो वीना मलिक साहिबा के हैं, तनवीर खोकर साहब। यार ठीक है, वो वकील भी होगा या जो भी होगा, छोटा-मोटा कोई घर में सोने वाला वकील होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएँ, खोखर-वोकर कहाँ हैं वो लोग? वो तो तनवीर अहमद मोहम्मद तनवीर उसका नाम है और वो भी नमलक का छोटा भाई है। आप नहीं, लोग मुझे तो समझ आपके एक इंटरव्यू की वीना मैंने वकील जिसका इंटरव्यू किया है वो वीना मलिक साहिबा के भाई हैं? जी सर, वो उनके छोटे भाई हैं और मैं आपको उनकी डिटेल भी भिजवा देता हूँ, आईडी-शाईडी भी भिजवा देता हूँ, चेक कर लें, उसके नाम में कोकर है ही नहीं। समझ नहीं आ रही है कि ये लोग जो हैं, हर वक़्त झूठ क्यों बोलते हैं? यानी ये तो इनकी बड़ी ज़िंदगी में सच का बात है कोई कि वर्ड है कि नहीं? नहीं, ये तो हमारे लिए हैरानी की बात है कि मैंने इंटरव्यू किया उस दौरान तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि मैं उनका उनका भाई हूँ। तो आपकी तरफ से कन्फर्म किया जा रहा है कि वो वीना मलिक साहिबा के भाई और आपके एक्स साले थे। जी, मैं वो मेरे एक्स साले थे और अगर उनकी आईडी चाहिए मैं आईडी भी भिजवा देता हूँ। वो बड़ा फ़नी इंटरव्यू था, मैं तो इतना हँस-हँस के पागल हो गया। बहुत शुक्रिया मुझे आपने इतना हँसाया, इससे आपने लिंक भेजी अपनी इंटरव्यू की कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। और वो जो भाईजान बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनका क्लाइंट हूँ, मैं इनकी वकील और वो मेरी क्लाइंट है। और भाई खुदा का वास्ता, ना तो आपका पूरा ख़ानदान उसको ऑन करने के चक्कर में है। एक भाई हो के ये नहीं बोल सकते ये मेरी बहन है। लानत हो तुम लोगों के ऊपर। आई एम सॉरी, मैं ये वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि भाई जो होता है बहन का प्रोटेक्टर होता है और वो खुलेआम हाँ। बोल सकते हैं ये मेरी बहन है। उसने एक बार भी बोला ये मेरी बहन है? आप मुझे बताएँ, एक बार बोला है उसने मेरी बहन नहीं, है? इंटरव्यू में नहीं बात की उन्होंने। या वीना मलिक ने आपको बोला है कि उसका भाई है, वो भाई से बात हो रही है? यार अगर ये तो अच्छी बात है अगर उसका भाई उसका लॉयर है। ये तो अच्छी बात है जब उसका भाई हाँ, लॉयर है, इसमें बुरी तो बात मुझे तो एक नहीं है। समझ ये और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका भाई-बहन इसको ऑन क्यों नहीं करते? जर्मनी में एक इसकी बहन थी, उससे मैं मिला, कोई बोला मुझे मुलाकात हुई, वो मेरे साथ खड़ी थी, तो मैंने उनको बोला कि क्या मुझे बोलते हैं, "सत क्या हाल है?" मैंने कहा, "मैं ठीक हूँ, बर्लिन में।" तो उनकी बहन और उसका बहनोई मेरे साथ था, जर्मनी में जो रहते हैं, असाइलम सीकर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनसे मैंने जब बात की, तो मैंने कहा, "ये मेरी साली है ना?" तो ऐसा वो बंदा हैरान ऐसे उनकी शक्लें देख रहा है। कहते हैं, "इन्होंने तो कभी मुझे नहीं बोला।" बाद में मैंने उनको बोला, "क्यों उनका नाम?" कहते हैं, "हम उसको अपनी बहन का नाम नहीं ले सकते।" मैंने कहा, "बहुत अफ़सोस की बात है।" कहते, "नहीं।" मतलब उनकी पर्सनल वो है, वो उनको ऑन ही नहीं करते। और तनवीर साहब जब भी आते हैं यहाँ पे तो उसको बोलो कि भाईजान आपको प्रेशर में लाके लाया गया है या आपको सच में आप ये केस टैकल करें क्योंकि ना तो कोई 4 तारीख को आया है, ना 18 तारीख को आज आया हुआ है। जज साहब नहीं, की इज़्ज़त इस का तो पे थोड़ा भी ख़्याल रखें आप। असद 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 साहब, इस पे भी हमने बात करनी है। आज आपके केस से मुतल्लिक भी डेट थी। लेकिन उससे पहले ये बताइएगा, आपने एक ट्वीट किया, उसमें ये बात कही गई कि पाकिस्तान का जो सफारतखाना है दुबई में, उसकी तरफ से कुछ लोगों ने हेल्प की कि वीना मलिक साहिबा बच्चों को पाकिस्तान ना ला सकें। तो आपके पास कोई इस हवाले से कोई मज़ीद तफ़सीलात हैं कि किन लोगों ने हेल्प की? देखिए, हेल्प की जो है ना, हेल्प का तो वो पता चल जाएगा जिसने भी हेल्प की है। क्योंकि जो गैर कानूनी
तौर पे जो काम होते हैं उनके पता चल ही जाता है। अब जैसे जर्नलिस्ट उनको एक्सपोज कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम उनको एक्सपोज कर देती है। रहा जो कॉन्सुलेट ऑफ दुबई है, जो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट ऑफ दुबई है, मुझे बड़ी हैरानगी है कि इतना बड़ा स्टेप वो ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये वीना मलिक है, उनको ये नहीं पता कि ये कितने काम कर चुकी है, पुराना कितनी बार ये गोलियां खिला चुकी है, कितनी बार ये पाकिस्तान का नाम के साथ खेल चुकी है। और उनको ये नहीं पता कि हर एक कानून, हर एक कंट्री का अपना कानून होता है। बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, उनका पासपोर्ट के ऊपर दुबई का वीजा लगा हुआ है जो मेरे स्पॉन्सरशिप पे है। मैं उनका बाप हूं, मैंने शेयर किया है ट्विटर पे, टीवी पे, चैनलों पे, आपके लोगों की तवसत से। तो आप मुझे ये बताएं कि बगैर मेरे सिग्नेचर के कैसे वो इशू कर सकते हैं। और चलो आपने पासपोर्ट भी इशू कर लिया 2 नंबर तरीके से, वो भी ठीक है। आपको यही नहीं पता कि उनका नाम ईसीएल में है। आप तो एम्बेसी हैं, आप तो एम्बेसी है, आप तो कॉन्सुलेट, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको यानी कि पाकिस्तान का नाम, जो भी आपके आपके आपकी बात से मैंने ये बात अखज़ की है कि जो भी सहूलतकार है वो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इस सहूलतकार जो हैं, ये सिर्फ सहूलतकार सिर्फ पासपोर्ट के सहूलतकार नहीं है, ये इन लोगों ने बच्चों को किडनैप किया है वहां से हेल्प करने में। किडनैप मैं इसलिए कहूंगा कि एक गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 758 में 758 PK 758 जो कि 4 मई 2020 को दुबई से उड़ान पकड़ के उतरी है लाहौर एयरपोर्ट में, जो कोविड-19 की स्पेशल फ्लाइट थी, जो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर चल रही थी। तो बहुत से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है या कोई तीसरा थर्ड पार्टी है जिसने ये इतना गैर कानूनी काम किया है और इसकी हेल्प की है। ना कि उसने ये हेल्प की है बल्कि उसने पाकिस्तान की साख को भी मुतासिर किया, पाकिस्तान की इज्जत वकार को दांव पे लगाया है। आप पूछे कैसे? वो ऐसे सर कि दुबई जो है उसकी एक अपनी एक अलग मुल्क है, दुबई एक अलग सिटी है, यूएई की अलग मुल्क है। अब दुबई में कोई क्राइम करता है और उसके सहूलतकार पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से मिलते हैं, तो वो तो सीधा पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करेंगे। सही। ये चीज तो ये आपसे हुई है, क्योंकि आपने एक पासपोर्ट भी जारी कर दिया। चलो पासपोर्ट मान लिया आपने जारी कर दिया, उसने कहा होगा कि मैं पाकिस्तानी हूं, उसने 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, चलो वो काम तो होता रहता है पाकिस्तान में। आपने पाकिस्तान एयरलाइन में बैठाया कैसे उसको? उनका नाम ईसीएल में है। मुबीन भाई ये बहुत बड़ी एलिगेशन नहीं, मैं इनके शफात कर रहा हूं। ये तो पाकिस्तान एयरलाइन में, और उस टाइम आपने बिठाया जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंडर वो चल रही थी, और एक एक नाम यानी कि दो शहरियों का नाम दुबई की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है और उनकी जो एंट्री है वो अमेरिकन पासपोर्ट पे हुई है और एग्जिट दी गई है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ये हमें ये नहीं पता, ये अभी यूएई की गवर्नमेंट जाने और पाकिस्तान जाने। यूएई की गवर्नमेंट की वायलेशन हुई है, उनकी टेरिटरी वायलेशन हुई है, उनके साथ एक धोखा कह सकते हैं, क्योंकि धोखा हुआ है इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। एंड देन पाकिस्तान ही बदनाम होने, क्योंकि पाकिस्तान पासपोर्ट इशू है और वो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए हैं पाकिस्तान। जो कि लाहौर में जो एंट्री हुई है 4 मई 2020 को, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट की एंट्री हुई। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा मुबीन भाई, ये आप एफआईए से पूछें कि भाई साहब आपने जब ये एंट्री करवाई, आपके पास तो इनकी पूरी डिटेल थी अमेरिकन पासपोर्ट की, तो आप कहते हैं ना किधर इसका अमेरिकन पासपोर्ट? और एग्जिट, अगर एग्जिट भी हुआ है कि नहीं, एग्जिट का जो पेपर है वो तो दिखाए मुझे। इधर इसके ऊपर एग्जिट भी लिखा है या आप लोगों ने ऐसे स्मगल कर दिया है? 1000 क्वेश्चन इसके ऊपर रेज हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान। अच्छा असद भाई, आपकी अब तक किसी हुकूमती बंदे से बात हुई है इस मामले पर? बिल्कुल, मेरी हुकूमती बंदों से बात हुई। मैंने बहुत अपने दोस्तों को जो आजकल के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको मैसेजेस भी किए हैं, व्हाट्सएप भी किया, उन्होंने सुनी भी है और उन्होंने इग्नोर भी कर दिए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इग्नोर करें आप। अगर आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, मेरी पाकिस्तानी अवाम है, मेरे साथ अल्लाह है जो सच्चा है वो तो, और मेरे साथ कानून है, मेरे साथ पाकिस्तान का भी कानून है, मेरे पास दुबई का भी कानून है, मेरे पास अमेरिका का भी कानून है। और कोई भी कानून अपने एक बाप को बच्चों से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हक रखता हूं अपने बच्चों के ऊपर और कानून ने मुझे वो हक दिया है और कानून ने मुझे वो कस्टडी दी है दुबई में। अच्छा, आपको कस्टडी मिली है गालिबन जून 2020 में, 10 जून 2020 में? जी सर, अच्छा, हाई कोर्ट ने, दुबई हाई कोर्ट ने दी। हाँ, हाई कोर्ट ने दी आपको बच्चों की कस्टडी।
और उसके बावजूद कि बच्चों का नाम ईसीएल में मौजूद है और वो पाकिस्तान ट्रैवल कर चुके हैं। अब इस चीज़ को लेकर आप दुबई की किसी अदालत में जा रहे हैं? कोई कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही हमने है? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है इसके ऊपर। दुबई में? आज हाँ, आज हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाली है। मसला सिर्फ थोड़ा-सा ये है कि डिले क्यों हो रहा है? डिले इसलिए है कि कोविड की वजह से कोर्ट्स कम काम कर रहे हैं, नहीं, ठीक आप है? ये दुबई की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की? दुबई में भी हुई है और पाकिस्तान में भी हुई है। पाकिस्तान में हमने एफआईए को लेटर लिखा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। हमने डीजी पासपोर्ट को भी किया, नईम रऊफ साहब को। आप मेरी ट्वीट भी आज देख सकते हैं, मैंने उसमें क्लियरली ट्वीट में भी बोला है कि ये जो साजिश हुई है इसको प्लीज बेनकाब करें। ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है ना ये तो। और दूसरा इसके अलावा जो इसने कुछ दावा किया था मेरे लिए कि मुझे पैसे चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि इलीगल इसने कस्टडी एक तरीके से ली है, जो हमने चैलेंज किया है। 4 तारीख को, अगर मुबीन भाई मैंने आपको बोला था कि 4 तारीख को हुई थी, ये इनका लॉयर नहीं आया था, सो कॉल्ड खोकर साहब और मोहम्मद तनवीर साहब। पता नहीं इनके कितने नाम हैं, जायदा बीबी, जायदा मलिक, फिर वीना मलिक, पता नहीं 5-5 इनके 3-3 4-4 पासपोर्ट होंगे फिर इनके। इसलिए तो इन्होंने मेरे बच्चों का भी एक दूसरा पासपोर्ट बना दिया, वो भी अमरीकी शहरी का। क्या अच्छा, बात है? ये आज आपकी 18 तारीख को हियरिंग थी, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? उसके हवाले से ये है कि 4 बजे तक हम बैठे रहे, हमारा अटर्नी बैठा रहा सुबह से 4 बजे तक जज साहब के साथ, और इंतजार करते रहे कि इनका कोई कोकर साहब हम तनवीर मलिक व्हाटएवर तनवीर, वो मलिक भी नहीं है, उसने मोहम्मद तनवीर रखा हुआ है, मलिक भी नहीं रख रहे, पता नहीं वो भी नहीं आया, न इनका सो कॉल्ड चले लॉयर आया। ये न्यूज़ तो आपकी तरफ से मुझे मिली है कि वो उनके भाई हैं। चले खैर, लॉयर भी हो सकते हैं। उनकी लॉयर तरफ से है वो लॉयर है। मैं तो खुश हूँ कि उसने प्रैक्टिस शुरू की, वरना तो पूरा दिन गालियां खाता रहता था अपनी बहन से कि मेरे घर से निकल, मेरे घर से निकलो। पिंडी में इनके घर में रहता है वो, इसकी पूरी खानदान इनके घरों में रहती है। हर रोज वो गालियां लेते हैं, हर रोज ये लड़ाइयां करते रहे। अभी तनवीर साहब कोई मुझे कहते हो कि मुझे तुम देख लो कि भाई, या मेरे पास कोई अपार्टमेंट नहीं है। भाई तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे खानदान के पास भी अच्छा कुछ है कि बहन की खर्ची पे बैठे होगे तुम लोग? अच्छा, असद भाई, एक 2-3 पॉइंट्स हैं जो लास्ट मैंने तनवीर साहब से बात की, उन्होंने कुछ पॉइंट्स, कुछ एलिगेशंस आप पे लगाए। जी आपकी जी जी इजाजत से मैं बिल्कुल। वो शेयर करूंगा। बहुत बहुत जी, सबसे गो हेड पहले गो हेड। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपने वीना मलिक साहिबा का जो फेसबुक आईडी है वो हैक किया था। पहले आप इस पे रिस्पॉन्ड करें और उसके बाद एक और एलिगेशन है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, मुबीन भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, जब कोई किसी का आईडी दुनिया में हैक करता है, उसका पहला काम क्या होता है? उसके ऊपर मवाद डालना शुरू कर देता है, उल्टे शुल्टे। ठीक। ठीक है, ये बात करती है, ये जो ड्रामे करती रहती है, इसलिए तो इसका नाम है ड्रामा क्वीन। ये पहले से शादी से पहले का है, मैंने नहीं लगा हुआ है, आप लोगों ने इनको दिया हुआ है। तो ड्रामा क्वीन को मेरे ये जवाब में से मतलब एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि मैडम आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपके आईडी वाईडी का करता तो मेरे पास तो बहुत से एविडेंस थे जो अभी मैं शो कर रहा हूँ, मैं तो उसमें भी डाल सकता था। और दूसरी बात, अगर आपकी फेसबुक आईडी है, आप सीधा फेसबुक को बोल दो भाई मुझसे पासवर्ड गुम गया है, कुछ चीज गुम गई है क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर सकती, वो आपको आईडी दिलवा देंगे। करेक्ट? इसमें कौन सी ठीक। एलिगेशन नहीं, वो वेरीफाइड आईडी है। जैसे इस ट्विटर में वेरीफाइड आईडी की उसको हैक कर लेता है तो दूसरे दिन वो ट्विटर उसको वापस कर देता है। तो आपकी भी ठीक। फेसबुक आईडी जो है वो रजिस्टर है, वेरीफाइड है, उस पर टैग लगा हुआ है ब्लू का, और उस पर ना तो बिल्कुल। कोई मवाद 2-3 साल से आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो मैंने कैसे आईडी उसकी हैक की है बताएं आप मुझे? जो आईडी हैक होती है उसी टाइम उस मैसेज शुरू हो जाता है कि हमने आईडी आपकी हैक कर ली है, और उनके ऊपर ऑपोजिट बातें शुरू हो जाती है। दुनिया गवाह है, आप सब गवाह हैं। तो ये मन गढ़ंत बातें हैं, अजीब अजीब सी जो चीजें को लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और मुझे आपकी आईडी से अच्छा क्या अच्छा, मिलने वाला है मुझे दूसरा बताएं। दूसरा दूसरा एलिगेशन ये है कि आपने जो ये इल्जामात का सिलसिला शुरू किया, आपने वीना मलिक के जो लॉयर हैं, जो जिनसे मेरी बात हुई, जो उनके भाई हैं तनवीर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि आपने 7 करोड़ 73 लाख रुपया वीना साहिबा को दिया था बिजनेस करने के लिए, अल्लाह अकबर। और जब उसकी यार वापसी का लतीफे तकाजा ना किया सुनाओ गया प्लीज, उसके बाद लतीफे आपने ना सुनाए। इल्जामात लगाए। मुबीन ये बड़ा सीरियस मैटर, आप उसमें लतीफे सुना रहे हो मुझे। 7 करोड़ 33 लाख। एक शो में मेरा कजन है, बड़ा नोटी है, अमेरिका में रहता है, तैमूर खटक साहब। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की। फनी बात है, थोड़ा सा आपने लतीफा सुनाया तो लतीफे फिर लतीफा में ही जवाब देंगे।
उन्होंने मुझे एक वीडियो दी जिसका कोई एक्स, उनका कोई एक्स उनका कोई एक्स वो था, बॉयफ्रेंड होगा, क्रिकेटर कोई आसिफ का नाम था। तो ये शो में बैठी है, ये मेरे पैसे खा गया, ये मेरा ये खा गया, मेरा वो खा गया। तो वो आगे से बोलता है मैं फुटपाथ में रहता था, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं थी, ये चप्पल भी इसने खरीद की दी। अजीब सीन है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं मुबीन भाई, इसकी हिस्ट्री को चेक कर लें, थोड़ी सीरियस नोट पे अभी बात करें। जिस बंदे के साथ ये रही है रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, एंड में जब इसका ब्रेकअप होता है उसकी वजह क्या होती है बताओ मुझे आप? पैसा होता है कि नहीं? आसिफ के साथ पैसा, बुबरा के साथ पैसा, वो जो एक इंडियन मैनेजर था जो शादी से पहले इसका जो भी था उसका भी पैसा। यानी आप यार खुदा का वास्ता है, आप तो बिल गेट्स बनी हुई हो। 7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। एक मिनट, आई एम रिक्वेस्टिंग एफबीआर, पाकिस्तान के एफबीआर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदा के लिए इस औरत की वेल्थ का पता करें। ये तो पाकिस्तानी बिल गेट्स है, इसके पास तो बिलियंस रुपीस है, ये तो पाकिस्तान का खर्चा, पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतारती? पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतारती? हर रोज ये बोलती है अच्छा इतने करोड़ लगा लिए। अभी खुदा का वास्ता आपने चाहे, आपके पास इतने पैसे आए कहां से ये पहले बताएं मुझे। आपके पास तो ना कोई काम है, ना आपके पास मीडिया में, शादी के बाद तो आपने काम किया नहीं है। थोड़ा सा बोल टीवी पे आपने काम किया, वो भी मेरी मरमूनी मेहनत की वजह से कि यूसुफ बेग के साथ हमने रिक्वेस्ट करता रहा उसके साथ। इसके अलावा फिर नबील अभी भी प्रेसिडेंट बोलता, नबील से अभी भी पूछो जो एक्टर है, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि अगर वो काम करना चाहती तो प्लीज मुझे भिजवा दे। मैंने ही तो भिजवाया था। तो आपके पास इतने करोड़ों रुपए आए कहां से? मुफलिसी में तो आप रहते हो लोग, और कहते हो कि मैंने करोड़ों दिए। बातें करना कुछ और होती है, इल्जामात लगाना कुछ और होता है, प्रूफ करना होता है। प्रूफ करें। अच्छा असद साहब एक और चीज जो ऑडियो लीक हुई वीना मलिक साहिबा की, जिसमें वो काफी काबिल इतराज अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, तो जो तनवीर साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया ये एडिटेड है और वीना ने ऐसी जुबान कभी इस्तेमाल नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने। ये एक वीडियो नहीं है, ये एक ऑडियो नहीं है। अच्छा ये कॉल नहीं है, मैं आपको एक क्लियर बात करूं, ये कोई कॉल शॉल नहीं है, ये व्हाट्सएप है। जैसे मैं आप व्हाट्सएप को आपको वॉइस नोट भेजता हूं, ठीक है, और आजकल आपको ये भी पता है कि जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डिलीट भी करता है वो भी नजर आता है। तो उसको बोलो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सब्र कर लिया, मैंने अल्लाह के लिए तुमसे शादी की थी, मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें इज्जत दी थी, पाकिस्तान की खातिर तुमसे शादी की थी, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आई। तो तनवीर साहब को बोले थोड़ा बात करने का तरीका लॉजिकली किया करें, लीगली तरीका करें। ऐसा ना हो कि फिर मैं आपको सू कर दूं। अभी 50 करोड़ मैंने आपकी बहन को भेजा है, फिर 1 अरब मैं आपको भेज दूंगा। तो थोड़ा कंट्रोल में रहें। और दूसरी जो बातें आप कर रहे हैं ये मेरे पास पड़ी है, ये जज साहब के पास मैं खुद मोबाइल दे दूंगा। जो भी टीवी के ऊपर बैठता है मैं एंकर को दूंगा, जी ये ले ले मोबाइल मेरा ले ले, पकड़ ले, इसमें आप खुद देखने चले मैंने क्या बोला है, इसने क्या बोला है। आपको ये सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाए, इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है।